सीनियर सिटीजन कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीड और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे मिले हैसव्यू। ओके, ये इंडोनेशिया से हैं, इनके अंक हैं 1659। मेरा नाम है एंजॉय डिफीड, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूं। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया, इन्होंने अपने नाइट को G1 से उठाकर F3 पर रखा है दोस्तों। तो ठीक है, अभी इनिशियल है तो मैं अपना फेवरेट मूव चल देता हूँ, जो कि आपको मेरा पॉन दिख रहा है E7 पर, उसको उठाकर E6 पर रख दिया है। तो देखिए इस मूव के पीछे ये रीजन था कि अगर ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रखती हैं तो मैं अपने क्वीन से इनके नाइट को मार दूंगा। तो वहाँ पर तो इन्होंने नहीं रखा, इन्होंने अपना पॉन उठाकर सीधा E2 से उठाकर E4 पर रखा है। तो मतलब ये अपने क्वीन या बिशप को बाहर लाना चाहती हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना फेवरेट मूव चलूँगा, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, जो कि मेरा पॉन है A7 पर, उसको उठाकर A6 पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो ये ओके, इन्होंने बिशप नहीं चला है, इन्होंने अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो कि पॉन मेरा B7 पे, उसको मैं उठाकर B5 पर रख देता हूँ और इसके साथ ही एनालिसिस करते हैं अब ये कौन सा मूव चल सकती है। तो क्या ये D4 वाले पॉन को चलेंगी या बिशप को आगे चलेंगी, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगी। मुझे लग रहा है बिशप चल सकती हैं ये। ओके, देखिए इन्होंने बिशप ही चला और बिशप को उठाकर इन्होंने F4 पोजीशन पर रख दिया है। कोई बात नहीं है, मैं अपना बिशप चलूँगा और जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है इसको उठाकर मैं B7 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो हाल फिलहाल में भी मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जब तक कि इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनती, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी के बाद ही मैं कोई स्ट्रेटजी बनाऊँगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकती हैं। नाइट इन्होंने चला है, तो ये नाइट को कहाँ रख सकती हैं। ओके, तो इन्होंने E4 वाले पॉन को बचाने के लिए नाइट को D2 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं E4 वाला पॉन मार दूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है S7 पर, जो मेरा पॉन है उसको उठाकर मैं S6 पर रख दूंगा। तो देखिए अभी तक मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, लेकिन मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊँ, क्योंकि कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी। और क्या मुझे अटैक स्टार्ट कर देना चाहिए? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा बिशप आपको दिख रहा है जो कि है F8 पोजीशन पर, क्या मुझे इससे अटैक करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तब तक अटैक नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई बेनिफिट ना हो, और हाल फिलहाल में मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक ये कैंसिलिंग नहीं करेंगे या कोई ऐसा मूव नहीं चलती जिससे कि मुझे पता चले ये किस डायरेक्शन में मैच आगे ले जाना चाहते हैं, तब तक मैं कोई मूव नहीं कर पाऊंगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है और इन्होंने अपना नाइट उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया। तो क्या मार रही हैं? हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं मार रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने क्वीन को उठाकर H5 पोजीशन पर रख सकती हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है H5 ही इनके लिए बेस्ट पोजीशन है। तो सबसे पहले H5 पोजीशन मुझे बचानी है, तो मैं अपने नाइट को उठाकर सीधा F6 पोजीशन पर रख दूंगा। इसके पीछे की थिंकिंग ये है कि ये अपना क्वीन F5 पर नहीं, H5 पर नहीं रख पाएंगी, और E4 पर जो पॉन है उस पर मेरे दो डबल लेयर अटैक होने जा रहा है। एक तो मेरा बिशप जो कि B7 पे है, और एक नाइट जो कि F6 पर है। दोनों ही E4 वाले पॉन पर अटैक कर रहे हैं। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। ठीक है, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो मैं एक काम करता हूँ और अपने इस पॉन को 2 कदम आगे चलता हूँ, जिससे कि ये अपना बिशप यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, तो मुझे ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया चल रहा है और देखते हैं, ये अपने बिशप को उठाकर G3 पोजीशन पर ले जाएंगी। वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैं अपने स्पॉन को आगे चल देता हूँ दोस्तों। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है अभी तक, और अब मुझे इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने भाई बोला है दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, और मुझे देखिए
तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग भी नहीं की है और इंतज़ार में हूँ कि इन्होंने भी कैंसिलिंग नहीं की है, सही बात तो ये है। तो इसलिए मैंने अभी तक कोई गेम अटैक का प्लान नहीं किया है, लेकिन मूव्स में ऐसे चल रहा हूँ कि जब मर्जी हो गेम अटैक कर सकते हैं प्लान। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने अच्छा मूव तो चला है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, यानी कि E7 पोजीशन पर। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा था बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है दोस्तों। देखिए, तो अगर इन्होंने F2 वाला पॉन आगे बढ़ा तो मुझे फ़ायदा हो सकता है, मैं इनका नाइट मार सकता हूँ। तो हाल फिलहाल मैंने अभी कोई अटैक नहीं किया है, क्योंकि मैं इंतज़ार में हूँ कि ये कोई गलती करें। ओके, तो इन्होंने अब कैंसिलिंग कर ली है, तो सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना है। मैंने अपना मूव चल दिया है। देखिए दोस्तों, मैं इसी मूव का इंतज़ार कर रहा था कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँ, और इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो सबसे पहले इनके नाइट को उठा के मैं इसको इस पोजीशन पर रख दूँगा। देखिए, तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो मैं पहले से इस मूव के लिए रेडी था, मुझे मालूम था इस पोजीशन पर जाएंगी। अब या तो ये मेरे पॉन को मारेंगी या फिर मैं इनके पॉन को मार दूंगा। तो अब देखिए, मैं रास्ता खाली करना चाह रहा था और मुझे अल्टीमेटली रास्ता खाली हो गया है। तो ये अटैकिंग सिचुएशन होती है दोस्तों। देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था, जब इनकी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। और जैसे ही मुझे इनकी स्ट्रेटजी क्लियर हुई, देखिए मैंने अपना मूव चल दिया है। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है कि भाई मेरे पॉन को ये मारें, और जैसे ही मेरे पॉन को ये मारेंगी तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। तो हाथी यानी कि रूक के सामने की जो जगह है वो मुझे खाली मिल जाएगी, उसके बाद मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैच में स्ट्रेटजी का फ़ायदा तो मिलता ही है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी, क्या ये मेरे पॉन को मारेंगी। ओहो, 7 सेकंड बचे दोस्तों, मुझे लग रहा है ये सोच रही हैं कि फंस गई है, मूव चलेंगी या नहीं। ओके, इन्होंने मूव चल दिया है, वेरी गुड। तो देखिए, इन्होंने मूव तो चला है और मेरे पॉन को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी मैं इनके पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मेरा एक ही एम है, और वो एम है कि भाई ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे दूसरा मूव चलना है, और उस मूव के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने इस नाइट को बाहर निकालना है, क्योंकि अब मैं राइट साइड में कैंसिलिंग करने वाला हूँ। और राइट साइड में कैंसिलिंग करने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। देखिए, बहुत बढ़िया मूव मैंने मिस कर दिया दोस्तों। देखिए, इनका मैं बिशप मार सकता था और वो मूव मैंने मिस कर दिया, लेकिन अपने राजा की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे अभी ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, बिशप को कैसे मार सकता था, मुझे अपने बिशप को H6 पोजीशन पर रखना था दोस्तों, तो मैंने गलती की। तो अब उस गलती को सुधारने का मौका है, मैं इसको H6 पर रखूँगा अब। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया इन्होंने मूव चला है, वेरी गुड। और मैं अब अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, तो मैं वही बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा फाइनली। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अब बस ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगी। बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अपना क्वीन हटा लिया है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, क्या मैं अपने नाइट को हटा, ठीक है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो मेरा टारगेट है इनका H4 वाला पॉन मारना, इसलिए मैंने अपने नाइट को F6 पोजीशन से हटा दिया है, क्योंकि मैं इनका H4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। ये किसी भी कीमत पे H4 वाले पॉन को बचा नहीं सकती। तो मैं वही बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। इन्होंने मूव बढ़िया चला था, लेकिन अब मैं इनका H4 वाला पॉन मार दूंगा, और ये अपने बिशप से मेरे क्वीन को नहीं मार पाएंगी। मैं क्वीन से H4 वाला पॉन इनका मारने वाला हूँ, और ये अपने बिशप से मेरा क्वीन नहीं मार पाएंगी, क्योंकि बिशप इनकी चेक बचा के रखे हुए है। वेरी गुड, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है। तो हाल फिलहाल में मैं उसको नहीं मार पाऊँगा। उसके लिए एक काम कर सकते हैं, मैं अपने इस पॉन को डबल कदम आगे चल दूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, इस मैच में गलती करने का नतीजा तो वही है जो
मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को मार देना है। तो बढ़िया खेल खेल रही है इस समय ये। क्या मैंने गलती की है? नहीं, गलती तो नहीं की है, कोई बात नहीं, बढ़िया। तो ये अपने बिशप से, ओह इन्होंने नाइट से मारा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अपने इस नाइट को यहाँ पर रख लेता हूँ, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैंने ये नाइट को उठाकर जानबूझ के F6 पोजीशन पर रखा है, जिससे कि ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारें। तो मैच तो फाइनली इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। और अब देखना है कि देखिए अगर इन्होंने मेरे नाइट को नहीं मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा। तो बहुत ही दिमाग लगा कर ये खेल रही हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं ये, बहुत ही अच्छा इस समय खेल रही हैं ये। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये नाइट से मेरे नाइट को मारेंगी, तो मैं अपने नाइट से इनके नाइट को मार दूंगा। मैंने मार दिया है, और मैं इनको डायरेक्ट चेक देने वाला हूं दोस्तों, और वो चेक जाएगी सीधी। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अगर मैं इनको चेक दे देता हूं तो ये जाएंगी कहाँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इसको मार देते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही इसको मारेंगे दोस्तों मैं इनको एक चेक दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, और चेक देने के बाद मैं तुरंत कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। देखिए तो यही निशानी है कि भाई बहुत ही बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, और कैंसिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है। तो ये अदला बदली का खेल खेलना चाहती हैं, तो सबसे पहले क्या मैं इसको मार दूं? नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए, इसको एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैं जो भी इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब एक काम करना चाहिए, और वो काम ये है कि भाई वो काम कौन सा है ये सोचना है मुझे। ठीक, कोई बात नहीं, मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं उसको तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए तो अभी तक बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, और मैं अपने इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग पोजीशन है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, मैच ओके। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों, चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं इनको दोबारा चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि चेक देना इस समय मेरी मजबूरी है। और मैं इनको फिर से चेक दूंगा दोस्तों, ओके। और एक काम कर सकते हैं, मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। देखिए तो ये बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। देखिए मैं वही बोल रहा था आपको, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगी। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे देखना है ये कौन सा मूव चल सकती है। मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ, और देखते हैं ये चेक कहाँ से बचेंगी। हाँ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, शानदार। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अपने इस रूक को मैं इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। तो देखिए मैं भैया, और देखिए वो समझ गई थी अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है। मैंने उनको बहुत बुरी तरह फंसा लिया था, और जो मेरी रूक की पोजीशन थी उसका क्वीन वहाँ से उनको हटाना ही पड़ता, और जैसी वो क्वीन हटाती मैं अपने
जो है अपने क्वीन को ऊपर ले जाता, तो वो समझ गई थी फंसने वाली है। लेकिन फिर भी मैं इतना बोलना चाहूँगा, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में थी, इतनी जल्दी उनको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेल रही थी वो। तो दोस्तों देखिए, चेस में क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, ब्रेन डेवलप होगा, और आप चेस के जो मैच का जो प्रेशर है होता है उसको झेल पाएंगे। आप इसको लाइटली खेलिए। देखिए, मैं भी लाइटली खेलता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं हारता हूँ, मैं भी हार जाता हूँ। लेकिन मैं आपको बस मूव्स बताता हूँ कि भाई मेरे मूव्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट मूव। और अपोनेंट के मूव का प्रेडिक्शन मैं अपोनेंट बन के ही करता हूँ कि भाई अगर मैं अपोनेंट होता तो मैं कौन सा बढ़िया मूव चलता। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको चेस के बेसिक रूल या कंसेप्ट में के बारे में किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं। तो इन वीडियो को आप देख लीजिएगा दोस्तों, गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन दोनों चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, भाई चेस के जो स्क्वायर है उनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, जो हम A1 A2 A3 A4 बोलते हैं, और चेस पीस कैसे सेटअप करने हैं, राजा की या किंग की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कि उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसलिंग क्या होता है, एन पास एंड रूल क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उन वीडियो में मिलेगी कि भाई ड्रॉ के रूल्स क्या हैं, चेकमेट क्या है, कितने तरह की होती है। तो आप उन मैच इन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार उन वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आप कम से कम अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मेरा मैच या मेरी गेम या मेरी स्ट्रेटजी या मेरा कंसेप्ट अगर लीग सेट के लगा हो या कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।